लास्ट क्लास में हम लोगों ने कश्मीर में ही स्टार्ट किया हुआ था कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स को। तो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने एक अनंतनाग कंप्लीट किया है और सेकंड हमने कुलगाम कंप्लीट किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर बारामूला। नेक्स्ट 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 जो है डिस्ट्रिक्ट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बारामूला। इसके बाद इसमें देखते हैं सब लोग हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज दी बारामूला। दिस इज द थर्ड डिस्ट्रिक्ट, हेडिंग बनाएंगे सब लोग बारामूला। अब भाई इसके बारे में पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। ये जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, इसको पहली बात तो बनाया किसने था, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ हिस्ट्री इसकी। सबसे पहली चीज की इसको बनाया था राजा भीमसेन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था राजा भीमसेना ने। बहुत सारे विजिटर्स भी यहाँ पर आते थे, काफी सारे अलग अलग विजिटर्स हैं इधर जो है इस तरफ आते थे। कौन से हैं? सबसे एक फेमस विजिटर का नाम जो यहाँ पर आए थे वो चाइना से आए थे। क्या नाम था उनका? ह्यून सांग। उनसंग। ह्यून सांग, ये इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम है ह्यून सांग। और एक ब्रिटिश पर्सन भी यहाँ पर आए थे, मूर क्राफ्ट। ये तो नाम आप नोट कर लीजिए। जो है वो यहाँ पर रुका करते थे एंड उसके बाद यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट जो लोग हुआ करते, जो बुद्धिस्ट पीपल हैं उनके विहार। विहार का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब होता है रेसिडेंशियल प्लेस। जो बुद्धिस्ट पीपल थे उनकी रेसिडेंशियल प्लेस थी एक तरीके से विहार, वो यहाँ पे रहा करते थे। तो यहाँ इस एरिया में इन्होंने क्या बनाया था, विहार यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर जो है बुद्धिस्ट विहार बेसिकली रिलीजन वाइज एक सैक्रेड प्लेस बनती। तो ये प्लेस क्या बनती है? एक सैक्रेड प्लेस। राइट। और इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्परर्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर अकबर जो है वो रुके हैं। ऐसा कौन सी उसमें लिखा है? ऐसा लिखा है तारीख ए हसन, जो ये बुक है तारीख ए हसन, उसके अकॉर्डिंग जो अकबर है वो यहाँ पर स्टे किए थे। और जब ये यहाँ पर आए थे तो इस पूरे के पूरे शहर को बहुत ही जबरदस्त सजाया गया था। जैसे कहते हैं ना, इट इज डेकोरेटेड लाइक अ ब्राइड। एक दुल्हन की तरह पूरे जो है शहर को सजा दिया गया था। वो थे यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर जहांगीर भी स्टे किए थे। यस आफरीन, गुड मॉर्निंग। ये आज की फर्स्ट स्लाइड है बारामूला डिस्ट्रिक्ट।
तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद ये जो प्लेस है बारामुल्ला, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑल्सो। ये प्लेस फिर अब मुस्लिम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनी, क्योंकि यहाँ पर एक फेमस संत है, वो आए थे यहाँ पर, सैयद जानबाज वाली। ये पर्सन यहाँ पर आए थे, ये अपने जितने भी इनके साथ में आसपास लोग थे, इनके जितने भी कंपेनियंस थे, उनके साथ यहाँ पे आए थे, और इन्होंने क्या चाहा था कि डेथ के बाद भी इनको यहीं पर ही जो है वो दफनाया जाए, यहीं पर ही बरी किया जाए इन्हें। ठीक है, ये भी आप उसको इसलिए जो है वो याद रखें। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर मुगल्स, यहाँ पर आपके जो बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, तीन रिलीजन आप देख रहे हो यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर सिख जो हैं, उनका भी यहाँ पर आना हुआ। जो सिख रिलीजन है वो भी यहाँ पर आए, जब सिख के एक गुरु हैं, गुरु हरगोबिंद, वो भी इस सिटी को विजिट किए थे। तो इसलिए ये वाली जो सिटी है, जो आपकी बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे रिलीजन का एक कॉम्पोजिट मिक्सचर हो गया, जिसके अंदर सारे रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप याद रखिएगा। ये बहुत ही पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट टाउन है जम्मू एंड कश्मीर का। आज के समय की हम बात करें तो जो 1947 में जब महाराजा जो थे उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, तभी अपने इंडिया का पार्ट बन गया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट इंडिया का। और तब से इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट वगैरह लाने की भी कोशिश की जा रही है। कॉलेजेस, स्कूल और एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाए, रोड का नेटवर्क कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो सारी चीजें यहाँ पर बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट जो है यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पर जो है वो इंडिया में यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा। ये वाली जो पूरी आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 1947 में पाकिस्तान का यहाँ पर जो है इन्वेड हुआ था। इन्वेड का मतलब होता है अंदर आना, का जो है इन्वेजन हुआ था। और हुआ ये था कि 26 अक्टूबर 1947 को जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने साइन किया था, पर्सन का नाम बताओ भाई। मैम महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह। ठीक है, तो जब यहाँ पर इस पूरे के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, ठीक है, एक पार्टी थी जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पॉलिटिकल पार्टी थी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, और ये बेसिकली बनाई थी शेख अब्दुल्ला अब्बास ने। हाँ ख्वाजा गुलाम अब्बास चौधरी। हाँ, चौधरी गुलाम अब्बास। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि शेख अब्दुल्ला एंड चौधरी गुलाम अब्बास ने बनाई थी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, ये इकट्ठा मतलब मिली थी यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है पूरी एक साथ सब लोग जो है वो मिले थे।
और फिर हुआ क्या, शेख अब्दुल्ला जो है इनकी वो प्रेसिडेंट थे यहाँ के, और ये यहाँ पर मिले, और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्या डिसाइड किया कि वी वांट टू गेट अटैच्ड विद इंडिया। लेकिन जो उस वक्त के महाराजा हरि सिंह थे, उनका डिसीजन क्या था कि हमें क्या रहना है, ना इंडिया ना पाकिस्तान, हमें कहाँ रहना है, फ्री इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैम। है ना। इंडिपेंडेंट। हाँ, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे पाकिस्तानी ट्राइबल्स जो थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया कि हमें कश्मीर जो है वो पूरा अपने कब्जे में करना है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? एनीवन, द नेम ऑफ द ऑपरेशन? ब्लू स्टार। नहीं नहीं, नहीं वो था, ब्लू स्टार तो इंदिरा गांधी के समय था। ब्लू स्टार तो था जब खालिस्तान बनाने की डिमांड हुई थी। यस मैम, यस मैम। यहाँ पे था, उस ऑपरेशन का नाम लिखेंगे ऑपरेशन गुलमर्ग। गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग किसने स्टार्ट किया? पाकिस्तान ने, ठीक है। ये कोड नेम पाकिस्तान का था, पाकिस्तान। जो कि चाहते थे कि कश्मीर का हम जो है रोड अपने कब्जे में कर लें। तो यहाँ पर इन सब लोगों ने कौन सा रास्ता अपनाया था? यही बारामुल्ला जो रोड था, जो रावलपिंडी मुजफ्फराबाद बारामुल्ला रोड, मुजफ्फराबाद। हाँ वो वाला यस मैम। पूरा एक रोड है, इन्होंने वो यहाँ पर लिया था। और इन्होंने यहाँ पर जो है बारामुल्ला को कैप्चर भी कर लिया था। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया को फिर जो है, जो हमारे ये पर्सन थे महाराजा हरि सिंह ने, फिर जो है इंडिया के साथ जुड़ने का फैसला लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा एक इस तरीके से इंडियन आर्मी की हेल्प से जो है यहाँ पर मैम बैटल होने के, बैटल ऑफ शाल्ट। हाँ, और फिर उसके बाद जो है कैप्चर यहाँ पर पूरा, मतलब जितना एरिया कैप्चर कर लिया, उसके बाद आगे नहीं आ पाए थे। तो इस तरीके से जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ पर आ गया था, इंडिया के पास आ गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार इस पे इतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इन चीजों के बारे में। और आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा वहाँ की हिस्ट्री है। यस मैम। ओके, आगे देखते हैं भाई। इसके बाद यहाँ की कुछ तहसील्स के नाम भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी आपकी तहसील बनी हुई है। 16 तहसील्स हैं यहाँ पर। हाँ भाई, फोजिया का एक यहाँ पर आया है, ह्यूनसांग विजिटेड द कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभ वंदन। दुर्लभ वंदना किस टाइम में आए थे? जो कि कारकोटा डायनेस्टी के रूलर थे। लिख लीजिएगा ये पॉइंट। ह्यूनसांग अभी हमने देखा, आप इसके अंदर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये नोट कर सकते हो, ठीक है, कि किसके टाइम पीरियड में आए थे। आगे बढ़ते हैं भाई, इसकी तहसील्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है उड़ी, एक है बारामुल्ला, बोनियार। यस बोनियार भी है, रफियाबाद।
या आप लोग 16 तहसील्स यहाँ की नोट कर सकते हैं। मैम 9th वन इज खोल या खोई मैम, क्या है ये 9th वन? कोई KHOIE। मैम 14 वाला क्या है? 14 वाला रुहामा। सिक्सटीन 16 है डांगरपुरा। ये यहाँ की तहसील से इनके नाम नोट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जिन पे क्वेश्चंस आते हैं विजिट करने के लिए। यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है गुलमर्ग। गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग जो टाउन है, सिटी है, वो काफी इम्पोर्टेंट एरिया है, उसको हमें देखना है नेक्स्ट अप। तो इसके आप प्लेसेस हम स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस में हम फर्स्ट लिख सकते हैं गुलमर्ग, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है ये। गुलमर्ग जो है, इसके आसपास एक वाइल्ड लाइफ सैंचुरी भी है, जिसका नाम क्या है? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। ओके, गुलमर्ग सैंचुरी मतलब गुलमर्ग एरिया जो है, इसके आसपास ही आपको देखने को मिल गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। ओरिजिनली इसका जो नाम था वो क्या था, लिख लीजिए। ओरिजिनली इट वाज नोन एज गौरी मार्ग। गौरी मार्ग, दैट मीन्स क्या हो गया? गौरी मार्ग मीन्स जो गौरी देवी थी उनका रास्ता। मार्ग मीन्स रास्ता, आप कह सकते हो कि पाथ या फिर वे ऑफ देवी गौरी। लेकिन बाद में इसका नाम गुलमर्ग रख दिया गया था। गुलमर्ग का मीनिंग क्या होता है, जैसे अभी आफरीन ने भी बताया, यहाँ पे क्या होता है? मेडो ऑफ फ्लावर्स। Meadow of flowers. ये है इसका मीनिंग। नाम किसने चेंज करा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हैज चेंज्ड दिस नेम? रीनेम जो किया था वो किसने किया था? नाम लिखेंगे यूसुफ शाह चक ऑफ चाक डायनेस्टी। चाक डायनेस्टी के जो यूसुफ शाह थे, उन्होंने यहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज किया था। जो चाक डायनेस्टी यहाँ पे रूल करी थी, उन्होंने इनका नाम चेंज किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो देखने को मिलेगी, जिसलिए इसका नाम जो है वो ऐसा चेंज कर दिया गया था। अब ये जो आपका एरिया है यहाँ पर, जो आपको अभी ऑपरेशन गुलमर्ग बताया था, वो भी इसी के लिए आपको देखना है यहाँ पर कि ऑपरेशन गुलमर्ग भी इसी एरिया में यहाँ पर करने की कोशिश की गई थी। और जो आपका ये पूरा गुलमर्ग का रीजन है, इसके अंदर आपको कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा मिलेगा? मुस्लिम मैम। इस्लाम। इस्लाम। ठीक है, अब यहाँ पर और भी चीजें देख लेते हैं कि गुलमर्ग में क्या क्या चीजें खास इंपॉर्टेंट है। गुलमर्ग में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल है जो कि महाराजा हरि सिंह ने बनवाया था, महारानी टेम्पल। नेम ऑफ द टेम्पल इज महारानी टेम्पल, जिसको वहां के लोग कहते हैं शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग।
शिव टेम्पल ऑफ गुलमर्ग, ऐसे इस नाम से जाना जाता है। बनवाया किसने था? इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा हरि सिंह। ठीक है, अपनी वाइफ के लिए। महाराजा हरि सिंह की वाइफ कौन थी? महारानी मोहिनी। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर इन्होंने बनवाया था। टेम्पल जो था प्रॉपरली किसके लिए डेडिकेटेड था? शिव के लिए और पार्वती, शिव और पार्वती जो थे उनके लिए प्रॉपरली ये डेडिकेटेड एक टेम्पल यहाँ पे बनवाया था महाराजा हरि सिंह ने। उसके अलावा एक हो गया टेम्पल, एक आपका हो गया सेंट मैरी चर्च। सेंट मैरी चर्च है जो कि कैसा बनवाया गया था? ब्रिटिश स्टाइल में। ब्रिटिश स्टाइल में यहाँ पर प्रॉपरली बनवाया गया था, जो कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विक्टोरियन आर्किटेक्चरल वंडर। इट इज ऑल्सो नोन एज विक्टोरियन आर्किटेक्चरल वंडर। राइट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर गुलमर्ग गोंडोला। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद एक और प्लेस, गुलमर्ग गोंडोला। क्या चीज है ये गुलमर्ग गोंडोला? मैम इट इज अ मोबाइल कार लाइक जो केबल कार मैम, केबल कार। केबल कार। यस, केबल कार। बेसिकली आपका जो ये गुलमर्ग गोंडोला है ये एक फ्रेंच कंपनी ने यहाँ पे बनवाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये जो एक एरिया है पूरा गुलमर्ग गोंडोला, केबल कार है एक तरीके से। ये काफी ऊंचाई पे बनी हुई केबल कार्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लिफ्ट टाइप कह लो आप, या एक केबल कार जो है वो यहाँ पर आपकी बनी हुई है। और यू कैन ट्रैवल बाय गिविंग अमाउंट दे करके यहाँ पर जो है जा सकते हैं यहाँ पर। और ये कौन सी पीक पे बनी है बस इसको याद रखेंगे यहाँ पर, बाकी तो याद रखने की नीड नहीं कि किसने बनवाया, कौन सी कंपनी थी, वो कंपनी वगैरह का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आफरीन नोट हो जाए तो बताना मुझे। हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक तरीके से केबल कार है। एंड दिस केबल कार कौन सी पीक पे है? ये आपके है अफरवत। अपर्वत पीक। Ma'am, perhaps it was designed by Polam Glasky of France. यस, पोमल ग्लास की, ये जो वहां की फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया था। दोनों का दो जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है और पोमल ग्लास की जो है, उन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया था। राइट, तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। गोंडोला एरिया जो है आप ये भी याद रख सकते हो, ये वहाँ की प्लेसेस हैं जो वहाँ पर विजिट की जा सकती हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो है प्रॉपरली मानसबल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी यहाँ पर बहुत होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्या विंटर हाँ, विंटर गेम्स फेस्टिवल होता है मैम। स्पोर्ट्स मैम। विंटर फेस्टिवल विंटर गेम्स हो गए, ठीक है, और गोल्फ कोर्स हो गया।
ठीक है, विंटर गोल्फ कोर्स, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो खेलो इंडिया प्रोग्राम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसमें वैसा Yes, ma'am. है ना? तो वो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम जो प्रॉपरली चला था, वो यहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, वो सब भी आप इसके अंदर याद रख सकते हो। यहाँ पर जितने भी हर एक लेवल पे जो भी बड़े बड़े प्लेसेस होंगे, वो गेम्स में से कुछ कुछ पर्सन्स को चूज किया जाएगा। खेलो इंडिया जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है, जो कि टैलेंट सर्च बेसिकली इसमें आएगा, कि हम टैलेंट को सर्च कर रहे हैं। और इसी के अंदर रिसेंटली जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम, इसके अंदर रिसेंटली आपकी 3 गेम्स को इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी? गटका, कलेरीपयट्टू और हांगता, इन 3 गेम्स को रिसेंटली इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन तो सीधा ये पूछेंगे कि कहाँ पे खेली जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, आप सीधा ये पूछ लेंगे कि कहाँ पे खेली जाती है। जैसे गटका, इट इज प्लेड इन पंजाब। कलेरीपयट्टू, ये कहाँ के, एक मार्शल आर्ट है, कहाँ की? केरला की। उसके बाद ये जो है थंगटा, ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है। तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि अगर ये रिसेंटली ऐड की गई है तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये वाली जो गेम्स है, ये वाली जो स्पोर्ट्स सब कहाँ पर खेले जाते हैं, ये ओरिजिनलिटी इनकी कहाँ की है। तो आपसे ऐसा जो है वो पूछा जा सकता है, रिसेंट न्यूज भी है। ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आपको ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसके बारे में ये पता होना चाहिए। ऐसा जो है पीएम मोदी जो है उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो गुलमर्ग है उसको विंटर स्पोर्ट्स का हब बनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने एक जो है वो इसके लिए लाइन बोली। यहाँ पे ये फेस्टिवल में पूरे थ्रू द वर्ल्ड पार्टिसिपेट करने आते हैं। हाँ, 2 डेज फेस्टिवल होता है, स्नो फेस्टिवल। स्नो फेस्टिवल। तो ये उन्होंने जो है लाइन बोली है कि भाई एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी चीज हमें बढ़ावा देनी है, और पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो जम्मू कश्मीर विल बी लाइक अ हब यहाँ के एरिया का। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो गया नाम गुलमर्ग जो है, इसके बारे में आपको इससे पूरा आइडिया होना चाहिए। नहीं नहीं, ये गेम गुलमर्ग में नहीं खेली गई है, ये गेम्स को खेलो इंडिया का जो पूरा प्रोग्राम हुआ है उसमें 3 गेम्स को ऐड किया गया है, क्योंकि गेम्स के लिस्ट है ना यहाँ पर कि कौन कौन सी गेम्स हम खेल सकते हैं। तो उसके अंदर जो है एक लिस्ट है ये वाली, इसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम में इनको ऐड किया गया है। खेलो इंडिया में बहुत सारी गेम्स होती है, तो उसके अंदर जो ये है, कब देखो विंटर प्रोग्राम है ना खेलो इंडिया, तो ये कब कब की जाती है? ये की जाती है जनवरी फरवरी के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जो 2 कैटेगरी में होती है, एक तो अंडर 17 वाले बच्चे खेलते हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं कॉलेज स्टूडेंट जो कि अंडर 21 होते हैं। तो दो टाइप है, 2 टाइप यहाँ पर जो है कैटेगरी यहाँ पर खेलते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अगर वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म वगैरह करते हैं तो वो इंटरनेशनल इवेंट में भी जा सकते हैं अपने पार्टिसिपेट करने। बेसिकली इंडिया की यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री है उसको बेटर बनाने के लिए यहाँ पर ये चीज की जा रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इंडिया का जो, आपको पता है कि अभी ओलंपिक्स हुए हैं, कल ही पैरा ओलंपिक्स में 3 मेडल जीते हैं इंडिया ने। आप तीनों के तीनों याद रखिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा कौन कौन से पर्सन ने कौन सी कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है, ये आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। जो ओलंपिक्स हुए हैं
उसमें किसने कौन सा मेडल जीता, अगर वेट की कैटेगरी थी तो वेट की कैटेगरी कौन सी थी, और किसको हराया, जो है रनर अप कौन था वो भी। प्लस पैरा ओलंपिक्स में जो कल ही यहाँ पर हमारे 3 इंडियन ने यहाँ पर मेडल जो है वो जीते हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर, उनके बारे में भी आपको मतलब नाम पता होना चाहिए, और उनकी गेम का नाम, इतना ही आता है उसके अंदर, राइट। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अलग अलग गेम्स यहाँ पे खेली जाती हैं, जैसे कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो, वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पे जो स्टेडियम्स अलग अलग बने हुए हैं, हर स्टेडियम में अलग अलग करके यहाँ पर वेन्यू डिसाइड किए गए हैं, और उसके अंदर वहां पर इन गेम्स को करवाया जाता है। और फिर उसके बाद ये 3 गेम्स को ऐड किया, चौथी एक और गेम थी, वो भी आप नोट कर सकते हैं, मालखंबा। ये चौथी एक और गेम है मालखंबा, ये भी यहाँ पर ऐड की गई है, ठीक है। ये भी बेसिकली जो है मध्य प्रदेश से यहाँ पर जो है वो बिलोंग करती है, ये वाली रेसलिंग पोल टाइप गेम होती है, तो ये गेम भी इसके अंदर यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके से भारत में मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो टैलेंट हंट है ये, ठीक है। तो हर एक जो है टॉप स्पोर्ट्स पर्सन हमें चाहिए हर कैटेगरी से, ताकि हम आगे उनको बढ़ा सके और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लेके आ सके, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बढ़ा सके। तो ये इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए इसको किया गया, ठीक है। टीम वाइज सिलेक्शन की जाती है, कौन जीत रहा है, कौन कैसे कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं, वो अलग अलग चीजें होती हैं, वो हर एक का अलग अलग डिपेंड करता है, ठीक है भाई। 2021 में तो हो ही नहीं पाई, ठीक है। 2021 में तो आपको पता है कोरोना की सिचुएशन चल रही थी। 2022 में अब कहाँ पे होने हैं, होस्ट कौन करेगा इसको, पंचकुला हरियाणा, ये आप लिख सकते हो। 2022 के जो खेलो इंडिया एडिशंस हैं वो कौन होस्ट करने वाला है, पंचकुला हरियाणा, राइट। ये जो पूरा प्रोग्राम है 2018 में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट टाइम दिल्ली ने होस्ट किया था, ये स्टार्ट किया गया 2018 में। ये है आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। और 2018 में मोदी जी ने इसको जो है वो स्टार्ट किया, इसके एक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है, प्रॉपरली इसके लिए यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश की गई है, ओडिशा के अंदर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करी, राइट। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं कौन कौन सी और चीजें, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, खेलो इंडिया करके। और इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये 3-4 स्टेट्स हैं जो टॉप पे रहती हैं हमेशा, राइट। ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स ये कहाँ पर जो है, गुलमर्ग का भी इसमें जो है वो स्टार्ट किए गए थे। यहाँ पर इवेंट्स जो होंगे उनमें से, क्योंकि हर एक इवेंट एक जगह पे नहीं हो सकता ना, स्टेडियम्स अलग अलग बने हुए हैं, तो अलग अलग स्टेडियम में कुछ ना कुछ यहाँ पर भी जो है वो स्टार्ट किया जाता है। बाकी यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स भी बना हुआ है, गोल्फ कोर्स बहुत पुराना है, जो कि ब्रिटिशर्स यूज किया करते थे एज अ हॉलीडे रिजॉर्ट। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, यूपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इसका पर्पस क्या था बनाने का, ठीक है। यूपीएससी ने भी 1-2 बार अब ऐसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई जो ऐसा पूछा था इस बार के सीएपीएफ के एग्जाम में कि जो कैपिटल शिफ्ट कर देते थे, ये जो ब्रिटिशर्स थे अपनी कैपिटल शिफ्ट करते थे, आपको पता ना कि कभी ये वाली कैपिटल कर दी, कभी वो वाली, विंटर कैपिटल, समर कैपिटल, तो ऐसा रीजन क्या था, इसको करने का रीजन क्या था। तो ऑब्वियसली वो इतनी ठंडी जो है गर्म जो समर्स है वो यहाँ की टॉलरेट नहीं कर पाते थे, ऐसा इसलिए करते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जो है आपको याद रखना है कि जो गोल्फ कोर्स था ये ब्रिटिशर्स ने अपनी एज अ हॉलीडे रिजॉर्ट टाइप प्लेस बनाई थी, ताकि जब वो हॉलीडे पे जाएं तो दे कैन हैव दी गोल्फ, वहां पर वो खेल सके एंड रेस्ट कर सके इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि उन्होंने अपने पर्पस के लिए अपने हिसाब से यहाँ पर ये चीज बनाई थी, ये याद रखिए।
ऐसा क्वेश्चन आता है पर्पस क्या था तो भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट, यहाँ पर गुलमर्ग का एक विंटर फेस्टिवल होता है, ठीक है, ये आप बता रहे थे स्नो फेस्टिवल। इसमें तो यहाँ पर जो है गुलमर्ग का एक स्नो फेस्टिवल होता है, एक यहाँ का वर्ल्ड फेमस स्काई रिजॉर्ट है। यहाँ पर जो है क्या होता है, गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल। टू 2021 में कब हुआ है, ये फरवरी में हुआ है 2021 में, जिसको हम गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो आपके म्यूजिक बैंड्स हो गए वो सब यहाँ पर आते हैं, और आप मतलब यहाँ पर जो है इसका पूरा एक पैकेज है, आप वहां पर जो है बहुत से लोग जो है यहाँ पर अपना पैकेज वैकेज बनवा के यहाँ पे जाते हैं, अपना एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो ये गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, काफी फेमस है ये वहाँ का। तो पीपल गो देयर एंजॉय एंड एक अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर उनको देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर स्कीइंग करना, बहुत सारी और चीजें होती हैं जो भी वहां पर है, और बहुत सारे वहां पर जो बॉलीवुड के पीपल हैं वो भी यहाँ पर जाते हैं इनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, ताकि पीपल और आए और उसके बाद फिर और जो है टूरिज्म को बूस्ट मिले। तो यहाँ पर ये विंटर फेस्टिवल, इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट, गुलमर्ग में ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। गुलमर्ग हमारा कंप्लीट हुआ। मैम इसमें मानसबल लेक, वुलर लेक, किशनगंगा प्रोजेक्ट, वेट लैब्स। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। मैम टूरिस्ट प्लेस में मानसबल लेक आता है, वो भी यहाँ पे ही है। वुलर लेक Manisbal is वो भी not. बारह